यस स्टूडेंट्स, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अपन पढ़ेंगे आज के वीडियो में, लेक्चर में, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो गई है। 1.3 में अपन क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा जो फंक्शन होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनका कंबाइंड, उसको कंबाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब कंबाइंड का मतलब ये नहीं है कि उनको ऐड कर दो, इकट्ठे कर लो, ठीक है। तो उनको कंपोजिट कैसे बनाते हैं, उनका कंपोजिट कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में आज अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, मान लो हमारे पास में दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, एक f है और एक g है। ध्यान आ गया। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको सिखा देता हूं। एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है, ठीक है। तो f और g के कंपोजिट को बोलेंगे गोफ। f और g का जो कंपोजिट फंक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, गोफ। क्या बोलेंगे, गोफ, ठीक है। अब ये गोफ होता क्या, थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। पहले इसको डायरेक्ट देखो कि गोफ का मतलब होता है, देखो g ऑफ f यानी g ऑफ fx, इसको ये बोलेंगे। ये बात ध्यान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको फंक्शन fx गिवन है x प्लस 1 और मान लो आपको gx गिवन है sin x। ध्यान देना, आपको fx गिवन है x प्लस 1 और आपको gx गिवन है sin x, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप मेरे को g ऑफ fx बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको g ऑफ fx को क्या लिखते हैं कि g ऑफ fx को ऐसे लिख देते हैं। आपने क्या देखा, क्या चेंज हुआ कि जो o है, o की जगह बड़ा ब्रैकेट लग गया, g ऑफ fx को क्या लिख दिया, gfx। इसका मतलब क्या है, ये जो o है इसकी जगह क्या लग गया, बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप क्या करो, g तो एज इट इज और यहाँ पे fx की, देखो g को तो छुपा लो, g को क्या कर लो, छुपा लो आप। g पे मैंने ये डस्टर रख दिया, ठीक है। और fx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। fx की वैल्यू क्या पुट कर दी, x प्लस 1। अरे ध्यान दो, fx की जगह क्या पुट कर दिया आपने, x प्लस 1 पुट कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ा है, fx की जगह x प्लस 1, ठीक है। अब ये आपको क्या कह रहा है, g में x की जगह x प्लस 1 पुट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लो आपके पास में x बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। मैंने बोला f p क्या होगा, तो x की जगह p रख दिया आप लोगों ने। मैंने बोला f z क्या होगा, तो अब x की जगह z रख दिया आप लोगों ने। तो केवल अंदर चेंज कर रहे हो ना, केवल अंदर चेंज कर रहे हो। fx है तो x की फॉर्म में, p है तो p की फॉर्म में, z है तो z रख दिया। अब आपने क्या देखा, इसको तो आपने छुपा लिया था, fx की वैल्यू पुट कर दी यहां से। अब मैंने क्या बोला कि जो g है, g जैसे ये f है, f में p रख दिया, f में z रख दिया। तो अब यहाँ पे g में क्या रखो, x की जगह x प्लस 1 रखो। g में x की जगह x प्लस 1, ये देखो ये रहा x की जगह। तो g में x की जगह x प्लस 1 रखो, क्या हो जाएगा, sin x की जगह x प्लस 1। अरे कैसे, ये gx आपका क्या था, sin x था और मैंने x की जगह क्या रख दिया, x प्लस 1 रख दिया। तो x की जगह x प्लस 1 लिख दिया। देखो x की जगह x प्लस 1, यहां भी x की जगह x प्लस 1। तो देखो g ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या आई, sin x प्लस 1। तो इसे क्या बोलेंगे, गोफ फंक्शन बोलेंगे। यानी ये कंपोजिट फंक्शन हो गया f और g का। बात क्लियर है। अब ये बनते कैसे हैं, इसका बेसिक क्या होता है, ठीक है, और किस पे ध्यान देना है, इस बात को अपने को सीखना है। तो मैं जनरली, आप एक बार इसको देख लो आराम से कि मैंने क्या किया है, क्या चेंज किया है, क्या नहीं किया है। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं और अब डेफिनेशन से ढंग से पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकली डेफिनेशन कॉम्बिनेशन कंपोजिशन होता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला कि लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। आप लोगों ने क्या बोल दिया अभी, लेट ए बी एंड सी 3 नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट, इसके आगे क्या करेंगे, एंड लेट f a to b
GB2C, FA2B और GB2C, FA2B और GB2C, B2 फंक्शन, B2 फंक्शन, B2 फंक्शन सच दैट जो फंक्शन f है, फंक्शन f इज a function, where f is a function from a to b, and g is a function from b to c। देखो भाई f जो है वो एक फंक्शन है a से b में, g जो है वो भी एक फंक्शन है b to c में। अब मैंने बोला आपको कि भाई ध्यान दो, ये आपका फंक्शन हो गया f, इतनी बात की होगी। थोड़ा ढंग से मैं इसको बनाऊं तो पहले 3 गोले देख लो भाई, एक, फिर ये दूसरा, ये मैपिंग मेथड से आपको बताऊंगा। ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब तीसरा भी बनाओ, एक 3 सेट है ना ए बी सी, ठीक है। अब देखो ये सेट है आपका ए, ये सेट है आपका बी और ये सेट है आपका सी, ठीक है। अब यहां पे क्या रखेंगे, ध्यान दो, ए से बी में कौन है, ए से बी में फंक्शन एफ है। अच्छा बी से सी में कौन है, बी से सी में फंक्शन आपका जी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे f का डोमेन क्या है, a, यानी कि x रखेंगे, इनपुट x देंगे, आंसर क्या आएगा, देखो भाई x1 x2 ऐसे इनपुट देंगे, आंसर क्या आएंगे fx1 fx2 ऐसे आंसर आएंगे, x पुट करेंगे fx आंसर आएंगे। अब b जो है, अब g जो है, ये फंक्शन g ये कहां से कहां डिफाइन है, b to c, यानी डोमेन क्या है b, यानी इनपुट क्या होगा b के एलिमेंट, b में कौन है fx1 fx2 fx3, ये इनपुट होंगे, आउटपुट क्या होंगे g में आंसर आएंगे, gfx1 gfx2 gfx3 ऐसे। अब आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि देखो भाई फंक्शन f का इनपुट x1 x2 x3, f का आउटपुट यानी कि रेंज fx1 fx2 ये, ठीक है। फंक्शन g का इनपुट fx1 fx2 fx3 fxn, g का आउटपुट यानी कि रेंज gfx1 gfx2 gfxn, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि भाई जो फंक्शन, ध्यान दो मैं थोड़ा हिंदी में लिख लेता हूं कि f का डोमेन, कि f का डोमेन क्या है, सेट ए, f की रेंज क्या है b, सेट b में तो आंसर आ रहे हैं, है ना। तो f की रेंज क्या है fx1 fx2 यानी कि सेट b, ठीक है। अब g का डोमेन क्या है, g का डोमेन fx1 fx2 ऐसे यानी कि सेट b में। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो f की रेंज है वो g का डोमेन होना चाहिए। जो f की रेंज है, जो f के आउटपुट है वो g के इनपुट होने चाहिए। जो f के आउटपुट है यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, f के आउटपुट g के इनपुट होंगे। ये बात ध्यान रखो, f के आउटपुट किसके इनपुट हो, g के इनपुट, f के आउटपुट किसके, g के इनपुट। इतनी बात क्लियर है। तो देखो हमको सीखना क्या है, हमको सीखना है कंपोजिट फंक्शन। तो देखो a से b b से c, a से b f और b से c g, आप ये इनपुट दोगे ये आउटपुट आएगा, आप g में ये इनपुट दोगे वो आउटपुट आएगा। तो कंपोजिट फंक्शन किसे बोलेंगे, ध्यान दो देखो जो g ऑफ fx होता है, किधर लिखूं इधर लिख लेता हूं। जो g ऑफ fx होता है इसे ही तो गोफ x कहते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन होता है गोफ। अब ये कहां से कहां डिफाइन होता है, मैंने बोला
फंक्शन f कहां से कहां है, बच्चों ने बोला a से b, मैंने बोला g कहां से कहां है, बोला सर b से c, मैंने बोला कि जो कंपोजिट फंक्शन है गोफ वो कहां से कहां है, दूसरी तो पता नहीं, अरे ये मिल गया गोफ। अच्छा इसके अंदर ये क्या है, ध्यान दो x1 x2 x3, अरे इधर छोटी वाली ये चीज ध्यान दो, ये क्या है अंदर x1 है x2 है, ये सोल्व। तो गोफ जो है इसका इनपुट क्या होगा, ये तो पक्का पता चला गया कि a होगा, इनपुट क्या होगा a, अरे a में तो है x1 x2 x3, देखो x1 x2 x3, अरे बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो मैं g की बात नहीं कर रहा, बोल सर fx क्या, तो fx1 fx2 ये किसके इनपुट है, ये तो g के इनपुट है, fx1 fx2 fx3 किसके इनपुट है, g के, नॉट गोफ के। गोफ का इनपुट तो पहले कौन है x1 x2 x3 किस में है, a में, ठीक है। अच्छा g का आंसर किस में आया, सॉरी गोफ का आंसर किस में आया, x1 x2 x3, तो क्या है इनपुट, आउटपुट क्या है, आउटपुट है उसका gfx यानी कि gfx यानी कि c। तो ध्यान दो अगर कोई दो फंक्शन, इधर ध्यान दो ये लिखा मैंने, लेट a b c 3 नॉन एम्प्टी सेट, a b और c तीन नॉन एम्प्टी सेट है, एक फंक्शन f a से b, तो देखो a से b और g b से c, ये इसका कोडोमेन इसका डोमेन है, f का कोडोमेन इसका डोमेन है, कोडोमेन इसका डोमेन है। अगर कोई दो फंक्शन f a से b g b से c डिफाइन है, तो एक फंक्शन ऐसा होगा जो a से c में डिफाइन करेगा, किससे किसमें, a से g a से c में, इसे बोलेंगे गोफ, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे गोफ। तो जो a से c में डिफाइन होगा उसे क्या बोलेंगे, गोफ बोलेंगे, g ऑफ f बोलेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं अगर नहीं दिख रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, g ऑफ f गोफ। तो जो एक फंक्शन ऐसे होगा जो a से c में होगा, यानी कि जो गोफ होगा उसका इनपुट बोलो a, उसका आउटपुट बोलो भाई साहब c, क्या होगा, c होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, बात क्लियर है क्या, बोलो। तो देखो इसको नोट करो, पॉज करके थोड़ा सा और समझाता हूं। ठीक है, नोट कर लिया, अब इसको रफ करते हैं। और एक देखो, we observe that a new function from a to c, देखो अगर ऐसा if f a to b g b to c, f a to b g b to c, we have two function f a to b g b to c, then we observe that a new function from a to c is called गोफ। बात क्लियर है, चलो आगे इसकी ढंग से डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसको पूरे को एक बार रफ कर रहा हूं, या आप जो भी है सारी चीज लिख लेना। मैं इसकी लास्ट डेफिनेशन और लिखा देता हूं एक आपको, इसको बेसिक से क्लियर करना है आप लोगों को। देखो ये क्या है, पहले सबसे पहले if f a to b and g b to c be two function if f a to b and g b to c be two functions, then a function gof a to c, then a function gof a to c defined
A to C defined as gof is equals to g of fx. G of fx defined as ये for all x belongs to A. For all x belongs to A called composite function. बात क्लियर है? is called composite, is called composition, is called composition of f and g, is called composition of f and g. मेरे हिसाब से बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, तो आप लोगों ने दोबारा इस चीज को एक बार रिपीट कर लो कि फंक्शन f a to b and g b to c b to फंक्शन, अगर हमारे पास में फंक्शन f a से b में डिफाइंड है और फंक्शन g b से c में डिफाइंड है, देन फंक्शन गोफ g ऑफ f a to c यानी a उसका डोमेन और c इसका कोडोमेन, डिफाइंड एज यानी कि गोफ को कैसे लिखेंगे, ये जो o है बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, इसके अंदर पहले fx की वैल्यू पुट करो, फिर gfx अपने आप आ जाएगा, इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ f एंड g। अब इसकी मैपिंग कैसे शो करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था, ऐसे शो करते हैं इसकी मैपिंग, ये a है, ये b है, ये c है, a से b में f है, b से c में g है, x करेंगे, fx आउटपुट होगा, x इनपुट fx आउटपुट, और अब g में fx इनपुट और g ऑफ fx आउटपुट। तो एक नया फंक्शन a से c वाला, कहां से कहां वाला, a से c वाला गोफ कहलाएगा। अगर कोई दो फंक्शन a से b फंक्शन f, b से c फंक्शन g है, तो एक नया फंक्शन गोफ कहलाएगा और वो a से c में होगा, a से c में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में देखा है दो इंपॉर्टेंट बात और करनी है। देखो ये दो इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लो, आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिमाग में नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन नोट्स बनाने के लिए जरूरी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आएगा। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हर क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन एक नई चीज आपको सिखाएगा, हर क्वेश्चन आपको एक नई चीज सिखाएगा। तो ये चीजें तभी समझ में आएगी जब कोई ना कोई क्वेश्चन अपन एग्जांपल करेंगे। ये थ्योरेटिकल चीज थी जो मेरे को सिखानी थी, मेरे लिए समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो मैं क्लास में समझाऊं, एक दो चीज एक्स्ट्रा वगैरह बताऊं, है ना। बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करें मेरे को, फिर उनकी मैं वो जो प्रॉब्लम्स है, वो उनके जो क्वेरीज होती हैं वो उनकी मैं क्लियर करूँ, है ना। अब क्रॉस क्वेश्चंस तो मेरे से कोई कर नहीं पा रहा है, तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको वीडियो को रिपीट कर करके दोबारा आप देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, तो दो इंपॉर्टेंट बात आपको देखो नोट क्या करनी है। देखो तो पहला नोट मैं आपको लिखा देता हूँ कि गोफ एग्जिस्ट इफ दैट, गोफ एग्जिस्ट इफ, अब ये क्या है, आई डबल एफ है। गोफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ एफ, इफ range of f, if range of f subset, क्या बोलते हैं यार, ये निशान ढंग से नहीं लग रहा है ना, range of f subset domain of, क्या लिख रहा हूँ यार, domain of g। ध्यान दो कि गोफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन f की रेंज, फंक्शन f की रेंज g के डोमेन के इक्वल होगी। समझ में नहीं आया कैसे? देखो, अरे ये क्या था आपका, ये था आपका a, ये था आपका b, ये c, ये f और ये g। मैंने क्या बोला कि गोफ तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब, देखो f की रेंज क्या है, f की रेंज यही तो है, f की रेंज fx1 fx2 fx3, तो f की ये वाली रेंज g का डोमेन होनी चाहिए। अब g का डोमेन क्या है, ये तो है। अरे g के जो आउटपुट, g के जो इनपुट होंगे, g के इनपुट ही तो g का डोमेन कहलाएंगे। तो g के इनपुट क्या है, fx1 fx2 ये, अरे g के इनपुट यानी g की रेंज क्या है, ये तो है g का डोमेन, सॉरी g का डोमेन। और ये जो g का डोमेन है यानी g में इनपुट है, वो फंक्शन f की रेंज ही तो है। बात नहीं है क्या? तो ये नोट आपको करना है। अब आप बोलोगे कि सर
क्या गोफ ही कंपोजिट फंक्शन होता है क्या? फोग नहीं हो सकता क्या? अरे जी ऑफ एफ कंपोजिट फंक्शन है। बच्चे बोलेंगे सर एफ ऑफ जी भी तो हो सकता है, एफ ऑफ जी भी तो हो सकता है। तो चलो इसकी भी दिखाते हैं आपको, है ना, फोग के लिए। देखो फोग के लिए तो मैंने बोला कि फोग एग्जिस्ट इफ range of G subset domain of F तो ये दो नोट आपको ध्यान रखने हैं। यानी जरूरी है नहीं है कि फोग एग्जिस्ट करेगा ही क्या, लेकिन मैंने बोला एक तो कंपोजिट फंक्शन गोफ बन सकता है और एक कंपोजिट फंक्शन गोफ बन सकता है। अब टेंशन मत लो, ये थ्योरेटिकल चल रहा है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे 50%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। आप तो पहले यहाँ पे सामने दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, गोफ एग्जिस्ट होगा अगर f की रेंज डोमेन होगा g के डोमेन का सबसेट। गोफ फोग एग्जिस्ट करेगा अगर g की रेंज क्या बताओ मेरे को, g की रेंज, अरे g की रेंज यही तो है c, अरे g की रेंज यही तो है c, तो उसका अलग को डोमेन हो जाएगा। ये c के अंदर जो आंसर आएंगे वो ये तो होगी g की रेंज। ये जो g की रेंज है ये f का डोमेन हो, यानी इसका सबसेट होनी चाहिए इसका। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा और समझाता हूं। एज ए मशीन, एज ए प्रैक्टिकल, है ना, तो आपको थोड़ा और फीलिंग लाने के लिए थोड़ा और गहराई में इसको समझते हैं। अरे सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, मैंने मैपिंग बनाई थी, मैं मशीन बना रहा हूं। मान लो ये आपके पास में कोई मशीन है, मान लो, ठीक है, ऐसी मशीन में समय समय बनाता रहता हूँ, आपको पता ही है। तो ये कोई मशीन है मान लो, ठीक है, आपने इसके अंदर इनपुट दिया, आपने इनपुट क्या दिया, इनपुट क्या दिया, x1 x2 ये इनपुट दिए, ठीक है। अब ये आप लोगों ने इनपुट दिए फंक्शन f को ये आप लोगों ने इनपुट दिया, ये बोला मैंने इनपुट x1 x2 f में, बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन f ने आपको आउटपुट दिया, फंक्शन f ने आपको आउटपुट क्या दिया, देखो मैं इधर लिख लेता हूं, आउटपुट आपको दिया fx1 fx2, ऐसे और भी बहुत सारे आउटपुट आपको दिए, ठीक है। यहां से बात आई अब दूसरी मशीन की, दो फंक्शन है ना, ये पहली मशीन हो गई फंक्शन f, दूसरी मशीन हो गई फंक्शन g। अरे दूसरी मशीन क्या हो गई, फंक्शन g। और ये देखो fx1 fx2 इसके अंदर गिर गए, अरे यस और नो, तो ये आउट और ये इसके लिए इन। अरे बात क्लियर क्या, ध्यान दो। अब यहां से आउटपुट क्या मिलेगी, अब इस चीज पे ध्यान दो। इनपुट क्या दिया, x1 इनपुट दिए, f से बाहर आके आउटपुट क्या आया, fx1 fx2। अब g का इनपुट क्या होगा, जो f का आउटपुट होगा। अरे मशीन f से जो बाहर निकलेगा, बाहर मतलब f का आउटपुट g का इनपुट ही तो है, और g बाहर क्या फेंकेगा, देखो भाई, जैसे ये f में आके fx1 हो गया, ये g में आके gfx1 gfx2 ये हो जाएंगे। अरे बात क्लियर है क्या, ये आउटपुट आपको बाहर फेंकेगी, बात क्लियर है। तो ये आपकी मशीन है, ये आपकी मशीन f है और ये मशीन आपकी g है, बात क्लियर है। इनपुट x1 x2 x3 xn, f के अंदर इनपुट हुआ, f से बाहर fx1 fx2, दोबारा g का इनपुट। अब समझना क्या है इसके अंदर, समझना क्या है, f का आउटपुट g का इनपुट है, ठीक है। अब g का आउटपुट बाहर आके देखो क्या आया, g ऑफ fx1 g ऑफ fx2, मतलब आपने क्या देखा, x1 इनपुट करे, fx1 आउटपुट हुआ, fx1 आउटपुट है, g ऑफ fx1 आउटपुट हुआ। अरे बात क्लियर है क्या, ये f है और ये g है, तो एक नया फंक्शन होगा सीधा ये वाला नया, ये a है, ये b है, ये c है, तो एक नया आएगा a से c, जिसे क्या बोलेंगे, गोफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोफ बोलेंगे। बात क्लियर हो गई, बोलो नो प्रॉब्लम। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको मैं नोट कर देता हूं और अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको कोई एग्जांपल लिखा कि fx = x, fx = x² + 1, ठीक है, और gx आपको मैंने लिख दिया sin x,
और मान लो एक और ले लो एच एक्स, और एच एक्स आपको लिख दिया मैंने 2x। चलो अच्छी बात, ठीक है। अब मेरे को बच्चे बोलेंगे सर गोफ निकाल के बताओ क्या होगा। अब देखो गोफ कैसे निकालेंगे भाई, है ना, गोफ फोग, गोफ और फोग निकालो। तो सबसे पहले गोफ देखो, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, इधर एक्स लिख लूं क्या, इधर एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो ओ है ये क्या बन जाता है, ये बड़ा ब्रैकेट बन जाता है। बड़ा वैसे कोई जरूरी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से, आप छोटा ही बना सकते हो इसको, ऐसे मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि ये जो ओ है ये ब्रैकेट बन जाता है बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ जी तो एज इट इज बढ़ा रहने दो, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू ये रही एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू कर रख दी। अरे बात ये है क्या, देखो भाई आपने एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दी। अब आप क्या करो, g के अंदर x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 रखो, g के अंदर ये रहा x, इस x को चेंज करो और x की जगह क्या रखना है, x स्क्वायर प्लस 1, तो साइन x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा क्या। अरे x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 से कहां से पता चला, यहां से पता चला। तो g में x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 पुट किया, आंसर क्या आया, साइन x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका क्या है, g ऑफ f(x). x का मतलब है कि आंसर x की फॉर्म में है। अब बात आई फोग की, किसकी बात आई, फोग ऑफ x, ठीक है। अब देखो कि ये मैंने क्या किया, ये जो o है ये बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। बोलो ये बात तो क्लियर है, ये जो o है बड़ा ब्रैकेट बन गया, ठीक है। अब ये f एज इट इज, और यहाँ gx की वैल्यू, अरे यहाँ किसकी वैल्यू पुट करी थी, fx की, और यहाँ अब किसकी वैल्यू रखो, gx, कहाँ है gx, ये तो gx की जगह है sin x। अरे gx की एज इट इज उठा के रख दी। अब ये क्या कह रहा है, f में x की जगह sin x रखो, f में x की जगह sin x रखो, f में x की जगह sin x रखो। तो ये रहा f और x की जगह sin x, x की जगह sin x, इसकी स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर, मतलब क्या रिजल्ट मिला, sin स्क्वायर x प्लस 1। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये गोफ है और ये फोग है, और आप लोगों ने क्या देखा, दोनों जरूरी नहीं इक्वल होंगे क्या। तो आप लोगों ने क्या देखा, गोफ इज नॉट इक्वल्स टू फोग, गोफ इज नॉट इक्वल्स टू फोग। अरे बात क्लियर है क्या। तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके पहले इस एग्जांपल को नोट करो, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट चीज करते हैं। चलो अच्छी बात है, देखो अब इसको मैंने रख दिया, अब ये बनाना आ गया होगा आपको, आई होप। नहीं बनाना आया तो दोबारा देखो, फिर भी नहीं आया तो दोबारा देखो, फिर भी नहीं आया तो दोबारा देखो, मतलब जब तक नहीं आया तब तक देखते हो, बात ये है। अब आपको मान लो ऐसे बोले कि होग बताओ, h ऑफ g बताओ, तो क्या करोगे, क्या करोगे, h o क्या बन जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा। अरे o क्या बन जाएगा, o बड़ा ब्रैकेट बन जाता है। अब आप gx की वैल्यू रख दो, gx की वैल्यू क्या है, sin x है। अरे gx की वैल्यू क्या है, sin x है। अब h में, किसमें, h में x की जगह sin x पुट कर दो, h में x की जगह sin x, तो ये रहा h, और इस वाले x की जगह sin x पुट कर दो, तो 2 और x की जगह sin x पुट कर दिया। तो क्या आंसर आया, 2 sin x। क्या आंसर आया, 2 sin x। चलो लास्ट एग्जांपल और बता, g ऑफ x बताओ। आप लोग सोचो क्या होगा, पेन पेंसिल लेके बैठ जाया करो, साथ साथ किया करो, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करो, चलो आप एक बार पॉज करके पहले g ऑफ x निकाल के देखो, फिर थोड़ी देर बाद देखना जो मैंने निकाला वही है क्या, अगर वो ये तो सही है, वो नहीं है फिर तो लानत है तुम पर, ठीक है। देखो g ऑफ x निकालते हैं, मैंने क्या बोला, ये o क्या बन जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, तो बन गया भाई, बन गया, बात क्लियर है। अब यहाँ क्या रख दो, hx, hx की वैल्यू क्या है, 2x। अरे एज इट इज उठा के रख दी, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, g में x की जगह क्या रखो, 2x, वो रहा g, और वहां x की जगह क्या रख लो, 2x, तो x की जगह 2x, देखो x की जगह यहाँ 2x, यहाँ 2x, क्या रिजल्ट मिला, sin 2x। तो g ऑफ h क्या है, sin 2x, h ऑफ g क्या है, 2 sin x। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बोलो, ठीक है। चलो और आगे एग्जांपल करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज तो स्टार्ट करनी है, वरना इसी के अंदर रह जाएंगे, ठीक है क्या। तो आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, पॉज करके फिर आगे आपको सिखाते हैं। हाँ तो यस स्टूडेंट्स, अब अपन को क्या देखना है, देखो भाई एक एग्जांपल ले लिया हमने कोई, ठीक है। अब इसको समझना, और इसमें समझने वाली बात क्या है, डोमेन कोडोमेन समझना आपको। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार डोमेन कोडोमेन क्या होगा, है ना, यानी कि इनपुट और आउटपुट क्या हुआ, ये बात में ध्यान देना है। इनपुट और आउटपुट, आउटपुट को तो हालांकि रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन कोडोमेन या इनपुट आउटपुट रेंज क्या होगी आपको देखनी है। आपको फंक्शन f गिवन है इस सेट से इस सेट पर, यानी ये a से b है, सपोज दैट ये a है और ये b है, और ये क्या देखो 3 4 5 9 3 4 5 9 से ही, यानी ये b से c है। तो f तो a से b और g b से c, बात क्लियर है। आपको मैपिंग दी है, f तो कैसी मैपिंग है a से b, g कैसी मैपिंग है b से c। आपको f2 की इमेज दी है 3, f3 की इमेज 4, f4 और f5 की इमेज 5, f3 की इमेज 9, f4 की इमेज 7, g3 की इमेज 9, g4 की 7, g5 और g9 की इमेज 11। आपको गोफ पूछा है, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे यार इनपुट है या आउटपुट है, चलो देखो चेक, थोड़ा सा ध्यान देना भी। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान दो कि मेरे से गोफ पूछ लिया, गोफ ऑफ x क्या होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से इसका सॉल्यूशन देखो कि मैंने g ऑफ fx को ऐसे लिखना है, बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, ये तो अब तक पहचान ही गया, ये जो o है ये बड़ा ब्रैकेट बन जाता है। अब इसे इनपुट देखो, ये fx है, fx, और fx में ये क्या होता है इनपुट, अरे ये क्या होता है इनपुट। देखो ध्यान दो, पहले कौन है fx, और fx का ये क्या है, a क्या है इनपुट है, अरे a क्या है इनपुट है, और ये क्या है आउटपुट। तो आप यहाँ पे देखो fx, अब fx के अंदर ये x क्या होता है इनपुट, तो यहाँ सबसे पहले क्या रखोगे, बोलो बोलो क्या रखोगे इसके अंदर, तो यहाँ रखोगे देखो भी f का इनपुट, f का डोमेन पुट होगी, f का डोमेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखो आपने सबसे पहले, आप तो नहीं पता क्या पुट करना, पता चल गया। अरे सबसे पहले क्या पुट करोगे, fx का आंसर कब आएगा, जो उसमें x रखोगे। अरे देखो मैंने क्या बोला, गोफ ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं, ये जो o है बड़ा ब्रैकेट बन गया। अब इसमें पहले क्या रखोगे fx, अरे तो fx रखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए x, और x क्या है fx का इनपुट, और fx का इनपुट क्या है ये रहा, यानी 2 रख सकते हो। तो यहाँ आपने रखा 2, क्या रखा 2, तो g ऑफ f2 रख लिया क्या 2। अब देखो f2 का मतलब क्या हुआ, ये रहा f2 का आंसर आया 3, क्या है 3। अब देखो g3 का आंसर क्या है 9, तो आपने क्या देखा कि गोफ में 2 रखा तो फाइनल रिजल्ट क्या आया 9। चलो ठीक है, इसको रख लो और निकालो, तो ये तो 2 रखा ऐसे ही। अब अरे पता चल गया ना 2 क्यों रखा, इनपुट वही थे। अब आप रखोगे 3 रखोगे तो इसको क्या बोलोगे f3, और f3 का सॉल्यूशन क्या है बताओ मेरे को, अरे f3 की 4, अब क्या बन गया g4 कितना है 7, तो g ऑफ f3 क्या है 7। अब आपको क्या निकालना है g ऑफ f4, अरे देखो ये 4, 2 रख दिया 3 रख दिया 4 रखोगे तो क्या बनेगा, o हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बनेगा f4 बोलो क्या है f4, और f5 की वैल्यू 5, अच्छा g5 की वैल्यू 11। बात क्लियर है क्या। तो ये आपका क्या बन गया है गोफ 4, और क्या बच गया g ऑफ f5 रख के देखो, ये जो o है बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा f5 की वैल्यू क्या है 5, ये रहा f5 की 5। अब ये क्या बन गया g5, और g5 की भी क्या है 11। अरे बात क्लियर है क्या। तो आपने ये गोफ निकाल दिया। अब आप इसको अगर मैपिंग से ढंग से बनाओ
इसको इसी तरीके से करो तो आप क्या बोलोगे, देखो 2 रखा था तो क्या आंसर आया, 2 रखने पे 9 आंसर आया, 3 रखने पे 7 आंसर आया, 4 रखने पे 11 आंसर आया, 5 रखने पे भी 11 आंसर आया, और ये आपका हो गया गोफ। क्या हो गया, गोफ हो गया। बात क्लियर है बोलो, ठीक है। तो ये मेथड आपको समझ में आया होगा। एक इसका दूसरा मेथड करते हैं, इस वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इसको मैंने रख कर दिया, आप नया लॉजिक क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये कोई सेट ए है, मतलब इसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, ये कोई सेट क्या है, ए है। अब ये कोई सेट बी है, बी, ठीक है, बी क्या हो गया, और रहा 3 4 5 9, और एक सेट हो गया आपका सी, ए से बी, बी से सी, ये रहा 7 11 15, ये आ गया आपका सी। तो ए से बी में एफ है, बी से सी में जी है, आपको गोफ निकालना है। और गोफ किससे किस में होता है, मैंने क्या बताया था, ए से सी में होता है। देखो भाई 2 रखा तो क्या आंसर आया 3, 2 रखा तो क्या आंसर आया 3। अब जी में 3 रखा, G3 की वैल्यू क्या है 9, वो इसी में थे, आपको तो गोफ निकालना है। अरे बात क्लियर नहीं देखो, तो बात क्या थी, ये ए बी सी था, गोफ क्या होता है ए से सी। तो थोड़ी देर पहले क्या आंसर आए थे, 2 पुट करने पे, चलो मैं बता देता हूं बना के, ए से सी मतलब यहाँ क्या पुट करोगे, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट मतलब 2 पुट कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, और 5 कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2, इसको क्या लिखोगे F2, इसको क्या लिखोगे F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू ये रही, F2 की वैल्यू 3, F2 की वैल्यू 3, ये F2 तो है, ठीक, F2 की वैल्यू 3, इसको छोड़ो, ये F2 की वैल्यू 3, और G3 की वैल्यू 9। तो आपने क्या रखा, 2 रखने पे आया 9, तो 2 रखने पे क्या आंसर आया है, एक क्या, कोई मिस्टेक नहीं की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ए से बी, बी से सी, बिल्कुल सही है। देखो 2 रखा, ये ओ जो है बड़ा ब्रैकेट बन गया F2, ठीक है, F2 की वैल्यू 3 और G3 की वैल्यू 9, बिल्कुल सही है। अच्छा इसको क्या बोला था, मैं दोबारा करा रहा हूँ, इसको पहले मैंने करा दिया है, F3। अच्छा भाई इसको छोड़ दो एक बार, इसको ही कर रहा हूँ मैं ना, F3 की वैल्यू बोलो, F3 की 4, और G4 की, देखो G4 बन गया ना, और G4 की वैल्यू 7। बात क्लियर है, अरे G4 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, G4 की वैल्यू क्या आ गई 7। इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है क्या, F2 की वैल्यू 3 और G3 की वैल्यू 9, बात तो सही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो सकता है गलत ले लिया, चलो जो भी है आगे, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके सीखो। यहाँ तो गोफ आपको आई क्या निकाला कैसे मैंने, ठीक है। चलो मैं कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब कौन सा एग्जाम्पल, देखो एक कैसा एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल कि मैंने बोल दिया fx ले लिया मैंने 2x और gx मैंने बोल दिया x + 3, ठीक है। ये a से b, वो b से c, जो भी है। अब देखो, अब ध्यान देना, अब समझाऊं इसे एग्जांपल से, ठीक है। ये तीन मैंने बना लिया अंडाकार मैपिंग। अब मान लो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, एक बार देखो आप यहां क्या पुट कर सकते हो, मान लो मैंने पुट कर दिया 1, ये f है, इससे ये a से b, ये b से c, ये g है। अच्छा 1 पुट किया तो क्या आंसर आया 2, 1 पुट किया तो 2 आंसर आया, 2 पुट किया तो आया 4, 3 पुट किया तो आया 6, 4 8 किया तो आया 8, ठीक है, ठीक है भाई।
अब देखो अब यहां से मान लो, अच्छा देखो एक बात ये देखो, एफ एक्स और जी एक्स इन दोनों, इस एक्स में और इस एक्स में अलग अलग फर्क है। दोनों एक्स में डिफरेंस है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ जो x है और ये जो x है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दोनों एक ही नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अब मतलब कि यहाँ 1 2 3 पुट नहीं कर सकते। यहाँ भी आपने क्या बोला सर, ये जो fx है, इस x में आपने देखो 1 पुट कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, मैंने कहा कर दिया, क्या दिक्कत होगी। लेकिन आपने क्या देखा कि g का, ये g है और g का डोमेन कौन है, b है। जी का डोमेन मतलब इनपुट, और जी का इनपुट कौन है, अब 2 4 6 8 ये है। ध्यान दो, एफ का इनपुट क्या था, एफ का इनपुट यानी कि डोमेन, एफ का इनपुट यानी कि डोमेन क्या था, 1 2 3 4। देखो फर्क पता चल गया ना, अरे फर्क पता चल गया ना। f का इनपुट यानी कि डोमेन क्या, 1 2 3 4, यानी देखो ये f का इनपुट है x और ये g का इनपुट है। f का इनपुट और g का इनपुट दोनों में डिफरेंस है, ये बात सिखाना चाह रहा था जो पिछले एग्जांपल से मैं नहीं सिखा पाया। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो f का इनपुट और g का इनपुट दोनों में क्या है, फर्क है। f का इनपुट क्या है, 1 2 3 4। अच्छा, g का इनपुट क्या है, 2 4 8 6, यानी 2 4 8 6 ही रख सकते हो, है ना। चलो 2 रखो, 2 + 3 5 आएगा, 4 रखो, 4 + 3 7 आएगा, 6 रखो, 6 + 3 9 आएगा, 8 रखो, 8 + 3 11 आएगा। अरे ऐसे मत बिक जाओ कि सीधा 1 रख दो, 1 + 3 से 4 करो यहाँ पे, नहीं, आपने क्या किया, इस x में आपने तो 1 2 3 रख दिया, 1 2 3 4। अरे तो मैंने अभी क्या समझाया, इस x में और इस x में फर्क है, f का इनपुट और g का इनपुट दोनों अलग अलग होते हैं। देख लो वो समझा रखा, g का इनपुट है 2 4 6 8, यानी कि ये जो बनेगा ना, ये g का इनपुट आएगा और ये जो होगा ये f का इनपुट है। अब बात आती है, बच्चे मेरे से बोलेंगे सर गोफ और फोग बना के दिखाओ। ठीक है, अच्छा गोफ क्या बताया मैंने, गोफ आपको पता है a से c में होगा, चलो बना के देखते हैं। मतलब 1 रखने पे है ना, 1 रखने पे क्या आंसर आएगा, 5 आना चाहिए, तो सही है, नहीं गलत है। ठीक है, 2 रखने पे डायरेक्ट 7 आना चाहिए, 3 रखने पे डायरेक्ट 9 आना चाहिए, 4 रखने पे 11 आना चाहिए, ये डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो ए से सी इसका बीच में कोई रोल नहीं है, ए से सी वो बना के देखते हैं। पहले तो जो गोफ है वो फंक्शन बना के देखते हैं, गोफ फंक्शन। ठीक है, इसको हटाओ, देखो गोफ को बना के देखो। ठीक है, ये ओ हट के बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, ये बात तो समझ में आएगी आप लोगों की। ठीक है, अब fx बताओ क्या है, fx वो लिख रखा 2x। अच्छा g में x की जगह 2x रख दो, g में x की जगह 2x + 3, तो ये आपका क्या बन गया, गोफ बन गया। अरे ध्यान दो, क्या बन गया, गोफ बन गया। g में x की जगह 2x, ये रहा g, ये रहा x की जगह 2x + 3। ठीक है, अब आपने क्या देखा, यहां क्या रखो, यहां क्या रखो, देखो अब डायरेक्ट देखो, 1 रखोगे, 1 रखना है, 1 रखो, 2 × 1 + 3 5 बन गया क्या। अरे 1 रखने पे 5 आ गया क्या। अच्छा 2 रखो। अच्छा बोलो सर आप थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे 2 4 6 8 ये इनपुट होंगे। अरे तो बेटा ये इनपुट जी के होंगे, गोफ के थोड़ा ना होंगे। 2 4 6 8 किसके इनपुट थे, जी के, किसके, जी के, नॉट गोफ के, गोफ के नहीं। गोफ का इनपुट तो कौन है, गोफ का इनपुट तो दोबारा ए ही आ गया बेटा जी, गोफ का इनपुट दोबारा क्या आ गया, ए ही आ गया है। बात क्लियर है क्या। तो गोफ का इनपुट तो ए आ गया, यानी 1 2 3 4 ही रखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 पुट किया, आंसर आ गया आपका 5। अब 2 पुट करने पे 7 आना चाहिए, चलो चेक करते हैं। 2 पुट कर दिया, चलो 2 पुट करो यहाँ पे, 4 3 कितना हो गया 7। अरे बात नहीं लिखा, 2 पुट करने पे 7 आ गया, 1 पे 5 डायरेक्ट आ रहा है ना। अरे ये छोड़ दो, चलो फोग करके देखते हैं, फोग। ठीक है, इसको रखो। आप बोलोगे सर क्या फोग बनेगा, चलो फोग देखते हैं।
अब मेरे को ये नहीं पता ये फोग इसको क्या बोलोगे? अरे यही तो बोलोगे। अब बेटा जी इधर ध्यान दो, मैंने क्या सिखाया था, इन इस ये x और ये x में फर्क है नहीं है? ये x और ये x में फर्क है। यहाँ x क्या है? अरे इधर पता चल जाएगा ना, g, ये रहा g का इनपुट कौन है? b, g का इनपुट यानी कि b, यानी कि जो फोग होगा वो इतना तो पक्का पता है b से होगा। अब बात ये b से किस में होगा? यहाँ इसका कोडोमेन ढूंढना है। डोमेन तो मैंने ढूंढ दिया तुम लोगों को, अरे डोमेन तो मैंने ढूंढ दिया, फोग का डोमेन तो मैंने ढूंढ दिया, b होगा। देखो यहाँ पे क्या gx, और gx में सबसे पहले क्या रखेंगे? x, और gx ये रहा, और g में क्या रखेंगे? b। अरे b तो रखेंगे, तो g का डोमेन, g का इनपुट नहीं, g का डोमेन, तो g का डोमेन यानी g के लिए x क्या होगा? b, तो g का डोमेन होगा। ठीक है, अब b से रखना स्टार्ट करेंगे तो फोग का डोमेन भी b। अब बात आ गई इसके कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होगा? अगर कोडोमेन एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट इनमें से कोई सा मिलेगा तो बोलेंगे फोग निकाल सकते हैं। अगर इसका कोडोमेन एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो बोलेंगे फोग एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोग नहीं निकाल सकते। चलो सोल्व करके देखो, अच्छा ओ हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, अरे ओ हट के बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, f पढ़ा रहने दो। अच्छा gx बोलो, gx की वैल्यू x+3, gx की वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख दी x+3। ठीक है, f में x की जगह x+3 रखो, x की जगह x+3, देखो वो दिख रही मेरे को, वो नहीं, दो तो इज x की जगह x+3, क्या आंसर आया भाई? 2x+6 आंसर आया। ठीक है, अब b क्या है? इसका इनपुट b तो है, b मतलब 2 रखो, देखना बेटा 2 रखो, 2 दूनी 4 + 6 और 4 क्या है? 10। अरे क्या आंसर आया? 10। अच्छा देखो 10 कहीं दिख रहा है क्या आपको? अरे 10 कहीं दिख रहा है क्या? यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो 10 जो आउटपुट आ रहा है वो किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ इसका कोडोमेन एग्जिस्ट नहीं है, कोडोमेन एग्जिस्ट नहीं है, और कोडोमेन एग्जिस्ट नहीं है तो बोलेंगे यहाँ फोग नहीं निकाल सकते। इसमें क्या नहीं है? इसका कोडोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और कोडोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे? यहाँ फोग नहीं निकाल सकते, केवल गोफ निकाल सकते थे। तो आप लोगों ने क्या देखा? ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है जिनमें गोफ डिफाइन है तो फोग भी एग्जिस्ट होगा, क्या ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक बार इसको पॉज करके नोट करो ढंग से, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत देर होगी। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई फंक्शन f है a से b में डिफाइंड है, ये a है ये b है, 1 3 4 की इमेजेस होंगी 1 to 5, डोमेन कोडोमेन, g 1 to 5 से 1 3 में मैपिंग है उसकी। अब हमें फंक्शन f दे रखा है, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, अरे 1 की इमेज 2, 3 रखेंगे तो 5 आएगा, 4 रखेंगे तो 1। अच्छा g क्या है? 1 रखेंगे तो 1 की इमेज 3, 2 की भी 3 और 5 की 1। चलो अच्छी बात है, ठीक है, जो भी है ऐसा मेरे को क्वेश्चन दिया है, मैंने नहीं बनाया। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड फोग एंड गोफ, फाइंड गोफ एंड फोग। ठीक है, फोग और गोफ फाइंड करना है। सबसे पहले गोफ फाइंड कर लेता हूं मैं, तो g ऑफ f। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखते हैं? ये o क्या बन जाता है? o बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, o क्या बन जाता है? बड़ा ब्रैकेट बन जाता है क्या o? ठीक है, अब यहां आप क्या रख लो, अब आपको पता होना चाहिए गोफ a से c में है। कहां से कहा है? a से c में। अरे गोफ होता ही है, इधर आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप चेक करोगे, a से c में, ये आपको पता होना चाहिए। इसका डोमेन क्या होगा? तो गोफ जो होगा a रखोगे c आएगा, है ना? देखो भी a रखोगे मतलब 1 3 4, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता ही है सर 1 3 4 रखें, 1 2 5 रखें, 1 2 5 रखें या 1 3 रखें, क्या रखें? आपको पता ही नहीं तो कैसे निकालोगे? तो आपको कैसे पता चला कि 1 3 4 रखेंगे? कैसे पता चला भाई? देखो भी, आप इस यहाँ से देख लिया करो, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आया? fx। अब fx कब आएगा? जब x इनपुट दोगे। अरे क्या दोगे? ये x इनपुट दोगे, और ये किसका इनपुट है? f का। तो पहले यहाँ पे क्या 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 रखना पड़ेंगे? f के इनपुट रखने पड़ेंगे।
क्या रखोगे, एफ के इनपुट। अरे ये क्या है, एफ एक्स है, तो एफ के इनपुट, और ये रहे भाई साहब एफ के इनपुट। तो सबसे पहले रख दो एफ का पहला इनपुट, ये देखो एफ तो पढ़ा रहने दो, एफ का पहला इनपुट क्या रखोगे 1, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब f1 की वैल्यू, f1 का मतलब क्या है, 1 की इमेज क्या है, देखो f1 का मतलब 1 रखेंगे तो 2 आंसर आया, मतलब 2, बात ये है। अब g2 का मतलब क्या है कि g में 2 रखेंगे तो 2 की इमेज क्या है 3, देखो 2 की 3, तो g2 का आंसर आया 3। तो वो ऑफ 1 यानी 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 रख दिया, आप लोगों ने 1 रख दिया, तो 1 रखने से क्या आंसर आया 3, ठीक है। फिर आप क्या रखोगे, थोड़ा नीचे अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख जाता आपने यहाँ क्या कर दिया, 1 रखा तो आंसर आया 3, तो आया था 2 की इमेज 3, ये रही 2 की 3, ठीक है। फिर आप एक और निकालो, अब आप निकालो 2 नहीं रख सकते, सॉरी ये रहा 3। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको सिखाई है कि f के इनपुट रखेंगे, तो f के इनपुट 1 है फिर 3 है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, सॉरी ओ हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, f3 यानी f में 3 की इमेज 5, तो f3 की वैल्यू 5, अच्छा g5 की वैल्यू 1, तो गोफ 3 क्या आया 1, ठीक है। अब क्या रखेंगे, अब आप बोलो 1 रख लिया, 3 रख लिया, 4 ये लिख रखा है ना f के इनपुट, 4 रखेंगे, चलो 4 रख दिया, o हट गया, बड़ा ब्रैकेट लग गया, f4 की वैल्यू बताओ, अरे 4 रखेंगे तो क्या आएगा, f में 1 आएगा, और g में 1 रखेंगे तो 3 आएगा, तो गोफ 4 क्या आया आपका 3, बात क्लियर क्या, तो गोफ आपका क्या बन गया, देखो मैं इधर लिख दूं क्या, तो g ऑफ f आपका बन गया है 1 रखा तो 3 आंसर आया, ये रहा 1 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 1 आया, चलो ठीक है, 4 रखा तो 3 आया, ये बन गया आपका गोफ, बात क्लियर है। तो मैं इसको रखूं, उससे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, पहला क्वेश्चन था, फिर फोग भी निकालना है, ठीक है, ठीक है, इसको रख कर रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है फोग की, अब बात आती है फोग की, तो यहां ध्यान दो, फोग इधर चलेंगे, यहां से सॉल्यूशन देखो, ये फोग निकालना है, तो इसको क्या बोलेंगे, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, ऐसे लग जाता है। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये क्या है, gx है, क्या है ये gx, और gx का इनपुट बताओ क्या होगा, अरे gx का इनपुट यानी gx का डोमेन, gx का डोमेन क्या होगा, बोलो, ये लिखा gx का डोमेन 1 2 5, ये पुट करोगे, यहाँ क्या पुट करते थे, गोफ निकालेंगे, तो किसका डोमेन रखते हैं f का, फोग निकालेंगे तो g का, मतलब इधर g है तो g का, इधर f है तो f का, अरे बात ठीक है क्या, तो आपको पता चल गया कि gx का डोमेन 1 2 5 है, तो क्या पुट करके देखेंगे 1 2 5, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रखा ऐसे, और इसको रखा, ये ओ हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, और इसके इनपुट बताओ क्या रखेंगे 1, तो g1 की वैल्यू बोलो 3, क्या है भाई 3, और f3 की वैल्यू बोलो 5, तो फोग 1 की इमेज जो है वो 5। अब क्या रखेंगे, 1 के बाद में क्या रखेंगे 2, ये रहा, ठीक है ना, 2 रखेंगे, ठीक है, तो ओ हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखो बताओ g2 क्या है, g2 देखो, g2 की वैल्यू आएगी 3, और f3 क्या है, 3 रखेंगे तो आएगा 5, तो फोग 2 क्या आ गया भाई 5। चलो नेक्स्ट देखो है ना, कि फोग क्या रखेंगे, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 5 रख दिया, बोलो बड़ा ब्रैकेट बोलो 5,
अच्छा G5 की वैल्यू बोलो, G5 की क्या है 1 और F1 का आंसर आया 2। तो देख लो बाबूजी ये रहा फोग। अच्छा फोग क्या होगा अब फोग क्या होगा, नीचे तो दिखेगा नहीं तो ऊपर, ये रख दो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, चलो इधर ही रख लो यार, इतना तो बड़ा ही नहीं है। फोग है ना, तो फोग आपने क्या देखा 1 रखा तो आया 5, 2 रखा तो भी आया 5, और भाई साहब 5 रखा तो आया 2। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। तो कुछ नया ही नहीं मिल रहा है लेकिन आ तो गया, चलो ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सेकंड। हाँ जी यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका एक्सरसाइज 1.3 का ना, if f g h are three function from r to r, f g h तीन फंक्शन है और सारे के सारे रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइंड करते हैं, देन शो दैट f plus g एक फंक्शन बन गया, यानी f plus g of h, यानी इसका कंपोजिट फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं f of h plus g of h, f into g of h को f of h into g of h लिख सकते हैं, डॉट बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इनको प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ देखो, सबसे पहले फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट में सबसे पहले आप क्या ले लो, टेकिंग LHS, क्यों से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। LHS ले लो इसकी, LHS मतलब ये वाली, तो आप लोगों ने ले ली इसकी LHS की f plus g of h। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो मैंने आपको सिखा रखा है, मैं आपको दोबारा सिखा देता हूं कि जो ओ हट जाता है और उसकी जगह बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, बात की क्या बोलूं, ओ हट जाता है और उसकी जगह बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, तो f plus g तो एज इट इज, ओ हटा दो बड़ा ब्रैकेट लगा दो यार। अच्छा इधर x ले लो आप, देखो दोनों x को लेना पड़ेगा ना कोई दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये ओ हट जाएगा उसकी जगह बड़ा ब्रैकेट लग गया, बताओ भी कोई के दिक्कत है क्या किसी के भी, अरे आराम से समझ में आ गया होगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ h लगाओ जिसे मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यार मान लो मैंने कह दिया कि x की फॉर्म में है, तो f plus g of hx को ये लिख सकते हैं क्या, ये समझ में आएगी नहीं, देखो o हट जाता है, o की जगह बड़ा ब्रैकेट लग गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं प्लस है, एक बार तो f के साथ कंपोजिट बना लूं इसको, f ऐसे, और एक बार ये वाला प्लस, और एक बार g के साथ बना लेंगे इसको, g के साथ, बात क्लियर है, बोलो देख लो। अरे hx को का कंपोजिशन करा दिया f के साथ, hx का कंपोजिशन करा दिया g के साथ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि o हट जाता है बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, दोबारा o लग जाएगा, बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, दोबारा o लग जाएगा, देखो बड़ा ब्रैकेट हट गया, दोबारा o हट जाता है तो बड़ा ब्रैकेट हट जाता है, तो o उल्टा बोल दो ना, तो बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा और o लग जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, f of h। अब x से आप वाला हटा दो क्योंकि वो तो आपने एक बार टेम्परेरी लिया था, ठीक क्या। तो आप लोगों ने क्या देखा, f दोनों साइड से x हटा दिया, दोनों साइड से x, ठीक है। तो आपने क्या देखा, f plus g of h को आप लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, f of h plus g of h, फॉर और गोह, बाकी है क्या, तो 1 2 3 4 लाइन का आपका प्रूफ था, आप इसे आराम से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अरे बहुत इजी है, देखो ओ हट गया बड़ा ब्रैकेट लग गया, इसके साथ में कंपोजिशन करा दिया, इसके साथ करा दिया अलग अलग, कोई दिक्कत है क्या, ब्रैकेट हट गया दोबारा ओ लग गया, x को हटाना ही था लास्ट में, ठीक है। चलो सेकंड का प्रूफ देखो, सेकंड का प्रूफ को तो आपने पोज करके दिया, प्रूफ आता है हमारे पास में सेकंड, ठीक है। और सेकंड ही बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। ये उससे ज्यादा इजी है, हालांकि है ये भी 3 ही लाइन का, तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो मेरा तो कहना है सबसे पहले एलएचएस ले लो, टेकिंग ठीक है, क्या है
एफ डॉट जी ऑफ एक्स। अब बताओ एक्स तो ले ही लो यार, यहाँ पे एक्स तो ले ही लो। मैंने क्या बोला था, ओ हट जाता है, एफ डॉट जी पढ़ा लेने दो। एफ देखो ओ हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, कोई दिक्कत है क्या? ओ हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनटू में है। अब ये कंपोजिट जब कराएंगे तो एक बार तो एफ के साथ और एक बार जी के साथ। अरे इतनी बात तो क्लियर है क्या? मेरे को आप लोग ये बता दो बस, बाकी मैं अपने आप देखूंगा। ये एच जो है एक बार एफ के साथ में डॉट, देखो एफ के साथ में डॉट, और ये वाला डॉट आ गया, ये वाला। और ये जो एच एक्स है एक बार जी के साथ में डॉट करा दो, इसका जी के साथ कंपोजिट करा दो। कंपोजिट तो कराना पड़ेगा ना, अरे बात क्लियर है? देख लो एच एक्स को एक बार एफ के साथ कंपोजिट करा दे, ये रहा डॉट, वहां प्लस था तो बीच में प्लस लग गया था, इधर तो उसका डॉट है तो डॉट लग जाएगा, डिवाइड तो डिवाइड लिख दो, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट जाता है, दोबारा ओ लग जाएगा, ये बात भी समझ में आ गई? अरे दोबारा बड़ा ब्रैकेट हट गया और क्या लग गया, डॉट लग गया ना, डॉट तो है ही, बड़ा ब्रैकेट हट गया और ओ आ गया, तो यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट दोबारा हटा दो और ओ लगा दो, और दोनों तरफ x से x झाड़ भी दो। तो f डॉट g ऑफ x को आपने ये लिख लिया। बोलो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए, दोबारा समझ लो। ओ हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है। hx को एक बार इसके साथ कंपोजिट करा लिया, hx को एक बार g के साथ कंपोजिट करा लिया, कोई दिक्कत है? डॉट है तो डॉट। अब दोबारा ओ हटा के ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट हटा के ओ लगा दो, ये बात फिर क्या? ठीक है, ये निकालना आता है ना आपको, आप आराम से निकाल सकते हो, इनको निकाल सकते हो ना दोनों को, तो ये काम आएंगे, आगे चीजें काम आएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन करते हैं। हाँ भाई यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये फर्स्ट और सेकंड है, आपको निकालना क्या है, गोफ एंड फोग निकालना है, गोफ एंड फोग, ठीक है। फोग और गोफ ये दोनों आपको निकालने हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूं जो निकालना है और यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो फिर दिखेगा नहीं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स तो मैं लिख लेता हूं मोड ऑफ एक्स, और भाई दोनों निकालने यार इसके अंदर ना, तो g ऑफ x मेरे को देखा है मोड ऑफ 5x माइनस, वो भी लिख रखा है यहाँ, मैंने दोबारा लिख दिया है ना, तो दोबारा रहने दो, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लो। कि आपको मान लो पहले क्या निकालना है, गोफ, और गोफ क्या होता है बोलो, ये ओ हट जाता है, इसकी जगह क्या लग जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है। यहाँ क्या रखोगे बोलो, क्या रखोगे, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स। देखो एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स। अब g के अंदर x की जगह मोड ऑफ x रखो, g के अंदर x की जगह मोड ऑफ x रखो, g के अंदर x की जगह मोड ऑफ x, तो मोड ऑफ 5 माइनस 2 तो पहले था, और ये जो x है इस x की जगह मोड ऑफ x और रख दिया। अरे देखो इस x की जगह मोड ऑफ x रखेंगे, तो x की जगह मोड ऑफ x रखेंगे तो यही तो आएगा, ये मोड है। बात क्लियर है क्या बोलो? तो ये हो गया आपका गोफ ऑफ एक्स। तो देख लो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब इसी के अंदर फोग और पूछा है, तो फोग ऑफ एक्स देख लो, अरे क्या लिखोगे बोलो, ओ हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। अब gx की वैल्यू, अरे gx की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2, ये है मोड ऑफ 5x माइनस 2 है क्या gx की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, f में x की जगह ये रमान लिखो, x की जगह, तो ये तो मोड बाहर वाला, ये तो पढ़ा ही है मोड, और इस x की जगह क्या रखना है, इस x की जगह मोड 5x माइनस 2, ये वाला। तो क्या हो गया, मोड 5x माइनस 2 का मोड का होल मोड, तो ये हो गया फोग। क्या हो गया, फोग। देख लो चेक कर लो, ये फोग है, ये गोफ है, चेक कर लो, ये देख लो। अरे समझ में आ गया क्या, सही क्या, बिल्कुल क्लियर है क्या बात है ना? अरे क्या दिमाग लगाया, इधर देखो gx की वैल्यू पुट कर दी, gx की, फिर f में देखो f हट गया ना यहाँ पे, तो f में x की जगह ये अड़ंगा रखना था पूरा, x की जगह पूरा, अब वो तो बेचारा खुद ही x है, तो बाहर वाला मॉडुलस तो पढ़ा रहा, बाहर वाला मॉडुलस तो पढ़ा रहा, ये रहा बाहर वाला, और अंदर वाले x की जगह ये रख दिया, ये चिन्ह सा रामायण रख दी मैंने, ये वाली,
बात क्लियर है क्या? ये मोड ऐसी कैसे उठा के रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं। अब बात आती है हमारे पास इसी में सेकंड की, वो रहा g ऑफ fx बोलो। अरे ओ हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे क्या रख दो, fx की वैल्यू रख दो, बोलिए fx की वैल्यू 8x की क्यूब। fx की वैल्यू क्या रख दी, 8x की क्यूब रख दी। चलो ठीक है, रख दी। तो अब g के अंदर अब g के अंदर x की जगह 8x की क्यूब, कहां है g, ये रहा। यानी इस x की जगह क्या रखना है, 8x की क्यूब। x की जगह 8x की क्यूब, ध्यान दो बाहर तो पावर 1/3 पड़ी है, वो रही। तो पहले बाहर वाला काम क्या करो, बाहर 1/3 पड़ी है, वो रही 1/3, और अंदर जो x था उसकी जगह क्या रखना है, 8x की क्यूब रखनी है। अरे इधर देखो कि gx बराबर x की पावर 1/3 है, तो x की जगह 8x की क्यूब रख दूं मैं, तो x की जगह 8x की क्यूब की पावर 1/3, और 1/3 तो बाहर थी, बाहर रह गई। x की जगह क्या आ गया, 8x क्यूब आ गया। बात क्लियर है क्या? तो x की जगह 8x क्यूब रख दिया वहां पे, देख लो। अब 3 तो इससे कट जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की 3 x की 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूं क्या? अरे 8 2 की 3 तो 3, इस 3 से 3 कट गया, क्या आंसर आएगा, 2x। तो गोफ x क्या आया बोलो, 2x। अब बात करते हैं फोग की। चलो फोग क्या करेंगे, ओ हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, ओ हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है। अब अंदर क्या रख दो, gx रखो, gx x की पावर 1/3। अब क्या करते हैं, अब यहां g था तो g में x की जगह 8x क्यूब रखी, यहां f है तो f में x की जगह x की पावर 1/3 लिखेंगे, x की जगह। तो देखो 8 और पावर 3 तो एज इट इज, देखो 8 और पावर 3 ये रहा x, और x की जगह क्या रखना है, x की पावर 1/3 रखनी है। इस 3 से 3 कट गया, 8x आपका आंसर आ गया। कैसे आया समझ में नहीं आया तो यहां देखो x = 8x की क्यूब था कि नहीं था। अब मैंने x की जगह x की पावर 1/3 उधर रख ली, x की जगह x की पावर 1/3 इधर रख ली, x की जगह x की पावर 1/3। कैसे पता चला, ये रहा f में, इसका मतलब कैसे पढ़ोगे इसको, f में x की जगह x की पावर 1/3 रखो, तो x में x की जगह f में x की जगह x की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, 8x ही तो आया बोलो। तो ये हो गया आपका फोग। तो केवल इतना करना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको खुद को भी होना चाहिए मैथ्स के अंदर। और ये गोफ हो गया, ये फोग हो गया, और क्वेश्चन 3 कंप्लीट भी हो गए, आपको पता है क्या। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। हाँ तो ये स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये 4th का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आज का क्या कह रहा है ये। तो ये कह रहा है कि ये आपको fx गिवन है वाला, ठीक है। तो ये आपको fx गिवन है, x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, 2/3 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। और आपको प्रूव करना है f ऑफ g भी नहीं, g ऑफ f भी नहीं, f ऑफ fx यानी f ऑफ x, f ऑफ f जो है वो x आएगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। चलो करते हैं, देखो यहां से सॉल्यूशन बड़ा इजी है इसका। अब ध्यान दो, f ऑफ fx निकालना है, तो मैंने आपको एक ही बात सिखा रखी है, क्या सिखा रखी है, o हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, o हट जाता है, बड़ा ब्रैकेट लग जाता है। बात क्लियर क्या, देखो o हट गया, बड़ा ब्रैकेट लग गया, बाहर वाला तो f एज इट इज, अंदर fx की वैल्यू रख दो, अंदर fx की वैल्यू भाई साहब ये रही, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, बाहर f है तो f में x की जगह ये रख दो। देखो भाई, अरे मान लो ये फोग होता तो पहले इसको क्या लिखते, बड़ा ब्रैकेट लिखते, अरे लिखते नहीं लिखते बोलो, आराम से लिखते, फिर यहाँ पे g रखते, क्या रखते, gx की वैल्यू, मान लो gx की वैल्यू x y z कुछ भी हो, कुछ भी मतलब मान लो p आ गई, gx की वैल्यू क्या आ गई p। तो फंक्शन f में अब x की जगह क्या रखते हैं, p।
फंक्शन f में x की जगह क्या रखते हैं p। अब देखो यहाँ fx की वैल्यू पुट कर दी। अब फंक्शन बाहर f है, बाहर f होने का मतलब x, फंक्शन f बाहर f होने का मतलब f में जाओ, बाहर g होने का मतलब g में जाओ, तो बाहर f है इसका मतलब f में जाएंगे, ये रहा f गए, और x की जगह 4x + 3/6x - 4 रख लो, तो x की जगह ये रंगा रख लो ये सारा, तो देखो 4 है जी टी, और ये रहा x। मैंने केवल x को नहीं छेड़ा, बाकी मैंने सबको छेड़ दिया। किसको नहीं छेड़ा? केवल देखो यहाँ 4x, यहाँ 6x। अब ये x की जगह मेरे को क्या लिखना है? ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली, यहाँ भी x की जगह ये वाली चीज। बात क्लियर है क्या? बोलो। देखो ये x था, तो इस x की जगह ये रिप्लेस कर दिया इस x की जगह। नो प्रॉब्लम, आई होप नो प्रॉब्लम। अभी आपका f आप हट गया क्योंकि आपने वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व कर लो, तो 4 चौक 16x + 12, ठीक है। ये 6, इसको डायरेक्ट इंटू कर लोगे, डायरेक्ट 6 × 18x, ये प्लस है, थोड़ा सा सही आएगा, 4 चौक 16x + 12, देखो 4 × 12, फिर 6 × 18 x, फिर आ जाएगा -12। अपोन में एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, 6x - 4 से 6x, 6 चौक 24x + 18, ये माइनस का 6 चौक 24x, और ये माइनस माइनस प्लस का 4, अपोन में 6x - 4, उसके अपोन से कट गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया, और आप लोगों को क्या मिला? अगर दिख रहा है तो 16 और 18 32 34x, अपोन में 18 और 16 34। इधर रख देता हूं मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो, इधर ऊपर भी 34x आया, नीचे 34 आया, 34 से 34 कट गया और आया x, तो f ऑफ fx क्या आया? x। हैंज अप्रूव्ड, ये आपने प्रूफ कर दिया कि f ऑफ x क्या आया? x ही आया। बात क्लियर क्या? अब आपको इसका इनवर्स भी निकालना है। इसका क्या निकालना है? इनवर्स। चलो इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इसका इनवर्स निकालना सिखाते हैं। और देखो इनवर्स निकालने का मेथड, इनवर्स f का इनवर्स निकालना, f का इनवर्स निकालना। देखो fx को y लिखेंगे, fx को y लिखेंगे, fx को क्या लिखेंगे? y लिखेंगे, फिर x की फॉर्म में आंसर लाएंगे। अब देखो fx को y लिखेंगे, फिर ये f उधर जाके क्या हो जाएगा? f इनवर्स y हो जाएगा। अरे f उधर जाके देखो, f की पावर 1 है तो उधर जाके क्या होगी? -1। तो ये बात ध्यान रखना, बात क्लियर है। फिर इसको रिप्लेस भी करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, यहां से पता चलेगा। देखो 4 इनवर्स, तो देखो इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकाल ले, ये आपका क्वेश्चन था। 4x + 3 अपोन में 6x - 4। मैंने क्या बोला? इनवर्स निकालने के लिए fx को क्या लिखो? y लिखो। इनवर्स निकालने के लिए fx को क्या लिखो? y लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y × 6x - 4 × y,